नमस्कार दोस्तों। आज सुबह से ट्विटर पर एक शख्स के नाम के साथ दो हैशटैग ट्रेंड कर रहा है। मेरी स्क्रीन पर आप लिखा हुआ देख रहे हैं, अरेस्ट सुधीर चौधरी, और नीचे हिंदी में सुधीर चौधरी। इस हैशटैग के साथ जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं 49,700 यानी लगभग 50,000 ट्वीट हो चुके हैं, और नीचे सुधीर चौधरी के नाम से जो दूसरा हैशटैग है उसके साथ भी लगभग 39,000। मतलब ये सोचिए लगभग 90,000 ट्वीट हो चुके हैं जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं। और सुधीर चौधरी कौन है? चेहरे से आप पहचानते होंगे। देश के एक नामचीन बड़े चैनल का एंकर है। ट्रैक रिकॉर्ड में इसके बायोडाटा में यह जुड़ा है कि तिहाड़ रहा है, 1 महीने जेल में रहा है, वसूली के आरोप में सलाखों के पीछे रह कर आया है, और आजकल मोदी की सत्ता के सामने नतमस्तक है, शरणागत है, और लगातार अपने शोज के जरिए देश में मोदी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए, बाकी विपक्ष को बदनाम करने के लिए, मुसलमानों को टारगेट करने के लिए हर रोज हर रात चैनल पर अवतरित होता है। लेकिन आज इसका नाम ऐसे क्यों ट्रेंड कर रहा है, अरेस्ट सुधीर चौधरी? उसकी वजह है, तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जो वीडियो में तस्वीर दिख रही है ये हेमंत सोरेन के गिरफ्तारी के बाद की तस्वीर है, और ये रात का इस शख्स का शो है। और इन लोगों की फितरत ये है कि जब भी कोई विपक्ष का नेता या विपक्ष के नेता पर कोई आरोप लगता है, या मोदी सरकार की एजेंसियां विपक्ष के किसी नेता के पीछे पड़ती है, या मोदी सरकार की एजेंसियां किसी विपक्ष के नेता को सलाखों के पीछे भेजने के लिए प्लान करती है, या ट्रैप बिछाती है, या कागजात तैयार करती है, या दबिश देती है, या छापा मारती है, तो ये सब लोग मोदी ब्रिगेड का हिस्सा बनकर विपक्ष के नेता के खिलाफ देश भर में माहौल बनाते हैं, और पहले ही सजा याफ्ता मुजरिम की तरह उसे दोषी करार देते हैं। यही हो रहा है बीते 48 घंटों से, जब से हेमंत सोरेन का पीछा करते हुए ईडी के अधिकारी पहुंचे, और उसके बाद हेमंत सोरेन को परसों रात गिरफ्तार किया गया, और उसके बाद हेमंत सोरेन की कल पेशी के बाद रात में उन्हें जेल भेजा गया था, कल शाम को। तो सुधीर चौधरी ने कल अपने वीडियो में, अपने शो में एक सवाल पूछा अपने एक रिपोर्टर के साथ, जो वहां मौके पर झारखंड में रांची में मौजूद थी। और इन लोगों का काम यही है कि विपक्ष के पीछे एजेंसियां हों, और विपक्ष और एजेंसियों के साथ इनका ज्वाइंट वेंचर हो। तो क्या कहा जिसकी वजह से सुधीर चौधरी पर एफआईआर हुई है, जरा इसका ये वीडियो सुनिए, और उसके बाद समझाते हैं लोग क्या कह रहे हैं, किस बात पर एतराज है। सुनिए जरा। हेमंत सोरेन तो अभी 2 दिन पहले कैश मिल गए थे ईडी को। अब चलते हैं चित्रा के पास। चित्रा, अब आप हमें बताइए कि हेमंत सोरेन बाहर आए या नहीं आए, और अब आज की रात उनकी कहां बीतेगी? उन्हें तो बहुत शानदार लाइफस्टाइल की आदत है, वो प्राइवेट प्लेन्स में चलते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं। आज उनके लिए एक तरीके से वैसा ही होगा जैसे वो 20, 30, 40 साल पहले वापस अपने किसी आदिवासी के तौर पर किसी जंगल में चले जाएं। आज की रात काफी मुश्किल होने वाली है। ये शख्स कह रहा है कि जैसे 20, 30, 40 साल पहले हेमंत सोरेन रहते थे, वैसे ही किसी जंगल में चले जाएं, उन पर आज की रात भारी होने वाली है। और ये इसलिए शख्स कह रहा है क्योंकि हेमंत सोरेन आदिवासी समुदाय से आते हैं, और इसके दिमाग में यही छवि है कि देश के जो आदिवासी हैं वो जंगल में ही रहने लायक है, उन्हें जंगल में ही रहना चाहिए, शहर में या बड़ी गाड़ी में नहीं घूमना चाहिए, उनके पास बंगले और मकान नहीं होने चाहिए। इसके दिमाग में आदिवासियों की यही छवि इसके जुबान से ऐसे शब्दों को निकालती है जिसमें शख्स कहता है अब तो 30-40 साल पहले की स्थिति उनके साथ होने वाली है। और हेमंत सोरेन कौन है? हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन कौन है? और एफआईआर क्यों हुई? एफआईआर में जो लिखा गया बताने से पहले, शिबू सोरेन जो हेमंत सोरेन के पिता है, वो 1980 में पहली बार सांसद बने। लड़े 77 में भी थे लेकिन हार गए, और 80 में पहली बार सांसद बने, और 80 से लेकर उसके बाद के अगर कुल 50 साल के राजनीतिक उनके अतीत को देखें, राजनीतिक करियर को देखें, तो 7 बार लोकसभा के सांसद रहे, 1 बार राज्यसभा के सांसद रहे, केंद्र में मंत्री रहे, झारखंड के मुख्यमंत्री रहे, और उसके बाद हेमंत सोरेन, उनकी भी राजनीतिक विरासत भी है और खुद मुख्यमंत्री है। अब यह अलग बात है उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, कैसे उस कहानी पर अभी नहीं जा रहा हूं। तो जो शख्स, जिसका पिता, जिसका परिवार
जिसकी विरासत है इतनी लंबी 5 दशकों से ज्यादा की, उसके लिए आप ये सोचते हो कि वो जंगल में चला जाए क्योंकि वो आदिवासी है। मतलब किसी आदिवासी को ये देख नहीं सकते कि वो शहर में किसी अच्छे ढंग से रह सकता है। यही इन पर आरोप और सवालों के साथ लोगों ने शिकायत दर्ज कराई है कि सुधीर चौधरी ने अपनी मानसिकता के साथ जिस तरह से उसने कहा है वो आदिवासियों का अपमान है। बाकी लोगों ने बहुत कुछ कहा है, उस पर आते हैं। जो एफआईआर है, एफआईआर में दर्ज कराया है झारखंड में आदिवासी सेना है कोई महानगर अध्यक्ष अजीत लकड़ा की तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई है थाना प्रभारी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति थाना रांची में, और उसमें SC ST एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट 1989 का हवाला दिया गया है और कहा गया है कि हेमंत सोरेन को 30-40 साल पहले की तरह जंगल में रहकर आदिवासी बनकर रहना पड़ेगा। ये इस तरह का इसमें जो इनकी सुधीर चौधरी ने अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणी की है, जिससे प्रतीत होता है कि सुधीर चौधरी जातीय विद्वेष से ग्रसित एक व्यक्ति है जिसकी नज़र में आदिवासियों का मतलब पिछड़ापन और जंगली होता है। उनके इस अभद्र टिप्पणी से पूरा आदिवासी समाज आहत है। हम लोग उनको बताना चाहते हैं कि आदिवासी समाज जंगली नहीं है। आज देश की प्रथम महिला माननीय राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू भी आदिवासी हैं, जो देश के पूरे जुडिशियल सिस्टम की अभिभावक हैं। ऐसे में सुधीर चौधरी के द्वारा आदिवासी को जंगली बताना निहायत जातिवाद से ग्रस्त और ऊंच नीच की भेदभावना से प्रेरित है। उनके इस घटियापन से पूरा आदिवासी समाज आहत है। आदिवासी समाज को नीचा दिखाने की उनकी इस मंशा का संवैधानिक लोकतांत्रिक रूप से हम विरोध करते हैं। अतः माननीय थाना प्रभारी से निवेदन है कि सुधीर चौधरी के ऊपर SC ST एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट 1989 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाए, उनको अविलंब गिरफ्तार किया जाए। तो ये इनका सुधीर चौधरी का जो शो था, उस शो के बाद ये इनके खिलाफ एफआईआर हुई जिसमें ये लिखा गया है। इसी एफआईआर के बाद बहुत सारे हजारों लोग ट्विटर पर इतराज जता रहे हैं और उसके बाद उसी की वजह से ये ट्रेंड हो रहा है अरेस्ट सुधीर चौधरी। और ये जैसा कि मैंने कहा लगभग 90,000 ट्वीट हो चुका है, मामूली बात नहीं। इसमें बहुत सारे लोग क्या लिख रहे हैं वो, और उससे पहले कि जब देश में विपक्ष को खत्म करने की, विपक्ष मुक्त भारत बनाने की, विपक्ष मुक्त संसद बनाने की, विपक्षी नेताओं के पीछे केंद्र सरकार की एजेंसियों को दौड़ाने की रणनीति या साजिश या खेल हो रहा है, तो मीडिया की क्या भूमिका होनी चाहिए? आप सिर्फ मुनादी ब्रिगेड में, मोदी के मुनादी ब्रिगेड में शामिल होकर लगातार विपक्ष के प्रति हमलावर रहिए और जो खबरें प्लांट की जाती है वही खबर दिखाइए और लगातार देश की जनता को जनमानस में ये भरने की कोशिश कीजिए कि विपक्ष के सारे नेता चोर हैं, सारे ईमानदार लोगों का समूह, ईमानदार नेताओं का जमावड़ा सिर्फ बीजेपी में है। यही ये लोग करते हैं और यही इनकी पत्रकारिता है। और इसके अलावा जैसा कि मैं बार बार कहता हूं, देश की अल्पसंख्यक आबादी को टारगेट करना, उन्हें हिंदुत्व विरोधी, हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी, राम विरोधी और देश के लिए खतरा बताना, यह भी इनके एजेंडे का एक्सटेंडेड हिस्सा है। लेकिन बहरहाल ये एफआईआर है, खबरें छपी है। आज तक के एंकर सुधीर चौधरी के खिलाफ ST SC थाना में एफआईआर, और वो जो मैंने बताया अरे सुधीर चौधरी और दोनों हैशटैग के साथ के ट्रेंड कर रहा है। अब बहुत सारे लोग जो ट्विटर पर वही जो एफआईआर में मोटे तौर पर वही सवाल लोगों ने उठाए। हंसराज मीना राजस्थान के हैं, उन्होंने सुधीर चौधरी से सवाल पूछा है, आदिवासी अच्छी गाड़ी में नहीं बैठ सकता क्या? आदिवासी प्लेन में नहीं बैठ सकता क्या? आदिवासी कैश नहीं रख सकता क्या? आदिवासी अच्छी लाइफस्टाइल से नहीं रख सकता क्या? सुधीर ने देश के 12 करोड़ आदिवासियों को नीचा दिखाया है, जेल जाना होगा। वैसे ही हंसराज मीना ने यह भी लिखा है कि SC ST OBC नेताओं को भिखारी की तरह जिंदगी जीना चाहिए, उन्हें प्लेन या कार में नहीं बैठना चाहिए, जंगल में रहना चाहिए। इस तरह की बात कर रहा है, इस सोच को दंड मिलना चाहिए। ट्राइबल आर्मी एक ट्विटर हैंडल है, उसने भी ये लिखा है सुधीर चौधरी पर SC ST एक्ट के तहत मुकदमे में अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो समाज अपना काम करेगा। सुधीर अपना भ्रम निकाल दें कि प्रधानमंत्री मोदी उन्हें कार्यवाही होने से बचा लेंगे, क्योंकि इस बार आपका समुदाय आदिवासी से पड़ा है, पाला आपका आदिवासी से पड़ा है। सुप्रिया सुले कांग्रेस की प्रवक्ता है, 20, 30, 40 साल पहले की तरह आदिवासी के तौर पर किसी जंगल में चले जाए, यही वो बोल रहा है कि 30-40 साल पहले की तरह आदिवासी की तरह जंगल में चले जाए। यह मीडिया के एक एंकर ने प्रदेश के CM के लिए कहा है, क्योंकि वो आदिवासी है। क्योंकि ये बात किसी और के लिए तो कह नहीं सकते, बीजेपी के किसी के नेता के लिए कह नहीं सकते। अरे भाई, इनको सवाल तो ये पूछना चाहिए था कि झारखंड के राज्यपाल ने 24 घंटे क्यों लिए, 24 घंटे तक जवाब नहीं दिया। शपथ ग्रहण आज हो रहा है, अगर 24 में और 12 घंटे जोड़ लें, 36-40 घंटे बाद शपथ क्यों हो रहा है? झारखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर इस्तीफा देकर हेमंत सोरेन ने अगर
तय कर दिया और विधायक दल ने तय कर दिया कि चंपई सोरेन मुख्यमंत्री होंगे, उन्होंने दावेदारी पेश कर दी, तो फिर राज्यपाल ने संवैधानिक संकट 36 घंटे तक क्यों होने दिया? क्यों राज्यपाल ने चंपई सोरेन को शपथ लेने में इतनी देर लगाई? राज्यपाल किसके इशारे का इंतजार कर रहे थे? राज्यपाल क्यों टाल मटोल कर रहे थे? इस बीच ऐसी स्थिति क्यों आ गई कि जो जेएमएम के विधायक हैं उनको हैदराबाद प्राइवेट प्लेन से ले जाने की नौबत क्यों पड़ी? क्योंकि बीजेपी तोड़फोड़ करके सरकार गिराना चाहती है। बीजेपी की मंशा यह है कि चूंकि झारखंड में चुनाव है इस साल के आखिर में नवंबर में, तो हेमंत सोरेन जेल जाएं, सरकार किसी ढंग से गिरे, राष्ट्रपति शासन लगे और उसके बाद बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए खेल कर पाए। क्योंकि 2024 के लोकसभा में चुनाव में चिंता जहां बीजेपी को है, जिन राज्यों में, उसमें बिहार, झारखंड और बाकी राज्य में, बिहार में तो आपने नीतीश कुमार को सेट कर लिया, यहां आपको हेमंत सोरेन को गिराना है या उनकी सरकार को गिरानी है। यह सवाल कोई नहीं पूछ रहा है। सवाल तो इन्हें राज्यपाल से पूछना चाहिए था, लेकिन नहीं पूछा। सवाल तो ये खड़े करने चाहिए कि संवैधानिक संकट क्यों हुआ, क्यों ऐसी स्थिति राज्यपाल ने होने दी राज्य में, किस वजह से राज्यपाल ने देर की? अगर 43 विधायक परेड करने को तैयार है, वीडियो जारी कर रहे हैं, जो कल भी मैंने वीडियो में दिखा, ये सवाल नहीं पूछेंगे क्योंकि ये सवाल तो आकाओं से जुड़ा है। तो सवाल वो पूछेंगे या खबरें उस तरह की दिखाएंगे, प्लांट वो करेंगे या नैरेटिव वो गढ़ेंगे जो सिर्फ विपक्ष के नेताओं के खिलाफ। यही सवाल श्रीनिवास बीवी, जो यूथ कांग्रेस के व्यक्ति चाहता है आदिवासी हमेशा जंगलों में रहे, बाबा साहब के संविधान को चुनौती दे रहा है, जिन्होंने आदिवासियों को कई अधिकार दिए। प्रशांत टंडन ने लिखा, हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन 1980 के दशक से लगातार सांसद हैं, केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री, 2 बार झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। हेमंत खुद भी विधायक, नेता, प्रतिपक्ष, सांसद और मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इसके बावजूद उन्हें इस तरह से उनके बारे में क्यों कहा जा रहा है कि महंगी गाड़ी में नहीं चल सकते? मोदी समर्थक मीडिया में मनुवाद की जड़ें गहरी हैं। पुनीत शर्मा मुंबई में रहते हैं, राइटर हैं। मैं असभ्य हूं क्योंकि खुले नंगे पांव चलता हूं। मैं असभ्य हूं क्योंकि धूल की गोदी में पलता हूं। मैं असभ्य हूं क्योंकि चीरकर धरती धान उगाता हूं। मैं असभ्य हूं क्योंकि ढोल पर बहुत जोर गाता हूं। आप सभ्य हैं क्योंकि हवा में उड़ जाते हैं ऊपर। आप सभ्य हैं क्योंकि आग बरसा देते हैं भू पर। आप सभ्य हैं क्योंकि धान से भरी आपकी कोठी। आप सभ्य हैं क्योंकि जोर से पढ़ पाते हैं पोथी। आप सभ्य हैं क्योंकि आपके कपड़े स्वयं बने हैं। आप सभ्य हैं क्योंकि आपके जबड़े खून से सने हैं। आप बड़े चिंतित हैं मेरे पिछड़ेपन के मारे। आप सोचते हैं कि सीखता यह भी है ढंग हमारे। मैं उतारना नहीं चाहता जाहिल अपने बाने, धोती कुर्ता बहुत जोर से लिपटाए। यानी भवानी प्रसाद मिश्र की कविता, माफ करिए, भवानी प्रसाद मिश्र की कविता पुनीत शर्मा ने भवानी प्रसाद मिश्र की कविता शेयर की है और कविता के लाइनें ऐसे। वैसे सुमित चौहान जो यूट्यूब पे इनका अपना प्लेटफॉर्म है, उन्होंने भी यही सवाल खड़े किए हैं कि मेरी पूरी उम्र मुझे लोगों को बताने में शर्म आएगी कि मैंने सुधीर चौधरी के साथ काम किया था, जी न्यूज़ में इन्होंने काम किया था, यही जातिवादी आदमी कभी मेरा बॉस हुआ करता था, इन्होंने लिखा है। और ऐसे कंचना यादव जो आरजेडी की प्रवक्ता है, उन्होंने भी लिखा, गोदी मीडिया मनु मीडिया है, एक आदिवासी बड़ी और महंगी गाड़ी में कैसे नहीं घूम सकता, आदिवासी प्राइवेट प्लेन में कैसे बैठ सकता है। तो वही जो सवाल है, उस सवालों के इर्द गिर्द बहुत सारे लोग ट्वीट कर रहे हैं। ये हेमंत सोरेन की एक पुरानी तस्वीर जो अपने घर में, जो पुश्तैनी घर होगा दुमका इलाके में, वहाँ की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि ये तस्वीर हेमंत सोरेन के घर की है, जिनके पिता केंद्र में मंत्री मुख्यमंत्री रहे हों, खुद हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हों, सादगी में रहते हैं। और उसके बाद सुधीर चौधरी को देखना चाहिए कि किस तरह से रहते हैं। प्रशांत टंडन ने फिर वही लिखा कि आदिवासी समाज में आदिवासी समाज सिर्फ जंगल में नहीं रहता, भारत की राष्ट्रपति भी आदिवासी समाज से हैं, एम्स में डॉक्टर, वाइस चांसलर, प्रोफेसर, पत्रकार, मुख्यमंत्री भी इसी समाज पे। तो इस तरह से बहुत सारे लोग, सादाफ आफरीन कोई हैं, उन्होंने लिखा हेमंत सोरेन को 40 साल पीछे जाकर जंगल में आदिवासी बनकर रहने को चले जाना चाहिए। क्या कहता है सुधीर चौधरी का ये कहना। बहरहाल तो ये लोगों की नाराज़गी है और लगातार ट्विटर पर ये ट्रेंड कर रहा है। और जैसा कि मैंने कहा, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, ये इनकी फितरत है। और विपक्ष को टारगेट किए जाने पर इनकी तरफ से कोई सवाल नहीं। मैंने कई बार अपने वीडियो में बताया कि कैसे बीते 9 सालों में आंकड़े गवाही देते हैं कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स लगातार विपक्ष के नेताओं को टारगेट करता रहा है, तब तक जब तक कोई विपक्ष का वो नेता बीजेपी के पाले में ना आ जाए। कल भी मैंने कहा कि यही हेमंत अगर हिमंता हो जाते, हिमंता बिस्व शर्मा जो मुख्यमंत्री बन गए, जिनके करप्शन का जिक्र अमित शाह क्या करते थे, बीजेपी उनकी फाइलें जारी करती थी, उनका डोजियर बीजेपी जारी करती थी, वही हिमंता की तरह अगर हेमंत हो गए होते, बीजेपी के पाले में चले गए होते, हाथ मिला लिया होता मोदी की सत्ता से, तो आज ये स्थिति नहीं आती। तो ऐसे नामों पर बहुत बार हम चर्चा कर चुके हैं, ऐसे दर्जनों नाम हैं
जिन्होंने बीजेपी के साथ जाना कबूल नहीं किया तो उनके पीछे एजेंसी है, जिन्होंने बीजेपी के साथ पाला बदला उन्हें मुक्ति है, और उसके बाद कहीं न कहीं सरकार में मलाईदार साझेदारी का हिस्सा बने हैं, चाहे अजीत पवार हो, चाहे हेमंत बिश्व शर्मा हो, चाहे शुभेंदु अधिकारी हो, कितने नाम लिए जाएं। और अभी बिहार में जिस ढंग से तेजस्वी की घेराबंदी हुई आप सबने देखा, और उन आंकड़ों पर अभी दोबारा जाने की जरूरत नहीं है, वक्त नहीं है, क्योंकि वो आंकड़े इस बात की चीख चीख कर गवाही देते हैं कि 2014 से लेकर 2019, 20, 21, 18, 17 जितने भी आंकड़े देखेंगे वो इस बात की गवाही देते हैं कि 90%, 95% विपक्ष के नेताओं को ही केंद्रीय एजेंसियों ने टारगेट किया है, और ये 4 गुना बढ़ा है 2014 के पहले और 2014 के बाद। क्यों बढ़ा है समझने की जरूरत है, और इन एजेंसियों को बीजेपी शासित राज्यों का पता मालूम नहीं है, वहां एकदम जीरो करप्शन और सब कुछ चंगा है। चलिए बहरहाल देखते हैं अब कार्रवाई क्या होगी, वो बात की बात है, फिलहाल ये फितरत की बात। इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। मैंने अपनी टीम में थोड़ा विस्तार किया है, कुछ सहयोगी जोड़े हैं। दिल्ली में भी कोई रिपोर्टर हमारे साथ हैं, स्क्रीन पर आपको दिखते होंगे। एक नीलू व्यास हैं जो सत्य हिंदी में दिखती होंगी आपको, उनको भी हमने अपने साथ जोड़ा है। लखनऊ से हमने एक संवाददाता अपने साथ जोड़ा, अनिल यादव, जिनके तेवर, उनका अंदाज़, उनका चुटीलापन, उसकी वजह से उनके वीडियो अक्सर बहुत चर्चित और वायरल होते हैं। उनको हमने लखनऊ में रिपोर्टर के तौर पर जोड़ा है। यहाँ हमारी टीम तो है ही, टीम में विस्तार कर रहे हैं चूँकि काम बढ़ाना है, तो इसलिए आप सब लोगों का सहयोग भी चाहिए। मुमकिन हो तो ज्वाइन तो सब्सक्राइब तो करिए ही, मुमकिन हो ज्वाइन करिए। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं, और नीचे एक थैंक्स बटन है, चाहे तो आप थैंक्स बटन भी दबाकर सहयोग कर सकते हैं। नमस्कार।